तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने कई मोर्चे खोल दिए हैं। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर बमों की बरसात कर दी है और ईरान को धमकी दे डाली है। अमेरिकी हमले में यमन में मौजूद हूती के कई ठिकानों को तबाह होते भी दिखाया गया। हूती पर टूटा अमेरिकी कहर। ईरान पर बाज नजर। हमला इस बार ऐसा 3 मुल्कों में कोहरा मचा। मिडिल ईस्ट की जमीन से लेकर रेड सी तक भड़के जंगी शोले। ये तस्वीरें यमन के ऊपर गिरते बमों और गरजते लड़ाकू विमानों के जरिए बरसाई गई तबाही है। अमेरिकी हमलों की जद में यमन का राष्ट्रपति भवन, हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकाने और सिविलियंस फैक्ट्री भी आए हैं। हमलों के बाद यमन में त्राहिमाम के हालात हैं। तस्वीरों में बमों के गिरने के बाद बड़े इलाकों में आग की लहरें उठती दिखी हैं। पिछले 3 दिनों से यमन में अमेरिका हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमों की ताबड़तोड़ बारिश कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिडिल ईस्ट में 1 से ज्यादा मोर्चा खोल दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद तो अमेरिकी एयरफोर्स हूती विद्रोहियों के खात्मे को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने में जुट गया है। रेड सी और अदन की खाड़ी में हूती के हमलों की ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप हैरी एस ट्रूमन तैनात कर रखा है। इन तस्वीरों में दिख रहा है इस कैरियर वॉरशिप के फाइटर स्क्वाड्रन 11 और कैरियर एयर विंग 1 के लड़ाकू विमान हूती ठिकानों की तरफ उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हमास जो है फौजी तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। हिजबुल्ला के साथ पहले ही सीज़फायर चल रहा है, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल हुक्म देकर हूती के जो विद्रोही हैं उनके ऊपर यमन में, सना में बहुत सारे हमले किए। ऐसा हमला करके राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि हूती, हिजबुल्ला या हमास को पूरी तरह से फौजी तौर पर यानी मिलिट्री एंगल से ख़त्म कर दिया जाए। पेंटागन ने दावा किया है हमलों की पहली खेप में यमन के 29 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जहां हूती आतंकियों के ट्रेनिंग साइट्स और हथियार बनाने की फैक्ट्री के साथ ही कमांड और कंट्रोल सेंटर मौजूद है। टीप न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।